हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक और नए वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम झालर का डिज़ाइन बनाएंगे और ये बनाने में बहुत ही आसान है। बिगिनर भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस झालर में हम पॉप स्टिच के साथ ये लटकन लगाए हैं। बीच में हम 3 लटकन लगाए हैं और दोनों साइड 2-2 लटकन लगाए हैं। एक 11 पॉप स्टिच के साथ लटकन लगाए हैं और एक 10 पॉप स्टिच के साथ एक लटकन लगाए हैं और बीच का हमने 11 पॉप स्टिच रखे हैं और दोनों साइड 10-10 पॉप स्टिच बनाए हैं। सेम इसी तरह से ये साइड भी हमने बनाए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हम बनाना शुरू करते हैं। इस तोरण डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 3 mm का क्रोशिया हुक यूज किया है और ये 4 प्लाई का ऊल लिया है। सबसे पहले एक हुक नॉट बनाएंगे। अब चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फर्स्ट चेन के अंदर से क्रोशिया को डाल के एक छोटा सा रिंग बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 5 चेन लेंगे, 2 राउंड क्रोशिया से लेंगे और रिंग के अंदर से इस तरह से एक बार निकालेंगे और 1 2 3 3 बार में ऊल को लॉक करेंगे। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया है। फिर से हम 2 राउंड क्रोशिया से लेंगे और रिंग के अंदर से क्रोशिया को डाल के एक बार ऊल को लेंगे और 1 2 3 3 बार में ऊल को लॉक करेंगे। फिर से 2 राउंड क्रोशिया से लेंगे और ये 3 बार में ऊल को लॉक करेंगे। ये देखिए हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया है। ये हमारा 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गया है और ये 4 5 6। अब एक और ट्रिपल क्रोशिया हमें बनाना है 7। ये देखिए फर्स्ट 5 चेन बनाए हैं और 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम चेन लेंगे 1 2 2 चेन लेंगे। फिर से हम 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। अब हम फर्स्ट के रिंग के ऊपर से इसको अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड बन गया है। अब हम फिर से चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन लेके पीछे से इस तरह से टर्न करेंगे और देखिए इस तरह से ये फर्स्ट का ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है पीछे से इस तरह से। 1 2। अब हम फिर से उसके आगे वाले में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 4 5 6 7 7 ट्रिपल क्रोशिया के पीछे से हम
7 डबल क्रोशिया बना के 3 चेन लेंगे। ये देखिए 3 चेन हमने बना लिए हैं। अब फिर से उसके आगे वाले 7 ट्रिपल क्रोशिया के पीछे से हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रिपल क्रोशिया के पीछे से हम 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और देखिए ये 5 चेन के ऊपर से हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। ये देखिए अब हम फिर से 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और टर्न करेंगे, 2 राउंड क्रोशिया से लेंगे और देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब एक चेन लेंगे और 1 2 3 4 नंबर के ऊपर से एक सिंगल क्रोशिया से इस तरह से अटैच करेंगे और फिर से एक चेन लेंगे और उसके आगे वाले 3 चेन के गैप में से हमें 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए 7 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब 2 चेन लेंगे और सेम उसी जगह से फिर से 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए बीच में हमने 2 बार 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं और बीच में 2 चेन का गैप है। ये देखिए अब एक चेन लेंगे, 1 2 3 4 नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ से हमें 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5
6 7। ये देखिए 7 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 5 चेन बना लिए हैं। अब देखिए 1 2 3 4 नंबर चेन के ऊपर से इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से। अब फिर से चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और टर्न करेंगे। और ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया के पीछे से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं ट्रिपल क्रोशिया के पीछे से। अब 3 चेन लेंगे। 1 2 3 और फिर से ट्रिपल क्रोशिया के पीछे से हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हम आगे चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए हमारा बीच का डिजाइन है। 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब चेन लेंगे। 1 2 3 चेन लेके ये 5 चेन के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और टर्न करेंगे। और देखिए यहाँ से 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 इसी तरह से 7 बना लेना है। ये देखिए हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। एक चेन लेंगे और 4 नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर से एक सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर देंगे। एक चेन लेंगे और फिर से उसके आगे वाले 3 चेन के ऊपर से हमें 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2। चलिए आगे हम 7 बना लेते हैं। ये देखिए हमने 7
ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। अब 2 चेन लेंगे, 1 2 और फिर से सेम उसी जगह से और 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3। चलिए हम बना लेते हैं। ये देखिए फिर से हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। ये हमारा बीच का डिजाइन है, इसीलिए 2 बार हम 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। एक चेन लेके 4 नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर से एक सिंगल क्रोशिया से इस तरह से अटैच कर देंगे और फिर से एक चेन लेंगे और 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से चलिए हम आगे तक बना लेते हैं। ये देखिए हमने आगे तक बना लिए हैं 7 ट्रिपल क्रोशिया। अब एक चेन लेंगे, 1 2 3 4 नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर से एक सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे और उसके आगे फिर से हम 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए हम बना लेते हैं। ये देखिए हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और 1 2 3 4 नंबर चेन के ऊपर से इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से। अब फिर से चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और टर्न करेंगे और ट्रिपल क्रोशिया के पीछे से इस तरह से क्रोशिया को लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 चेन लेंगे। फिर से उसके आगे वाले में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 चेन लेंगे। फिर से उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 1 2 3 चेन लेंगे और उसके आगे फिर से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। सेम उसी तरह से आगे तक बना लेते हैं। चलिए हम बना के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए हमने आगे तक बना लिए हैं। अब हम चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और ये 5 चेन के ऊपर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन लेंगे और ऊल को कट कर देंगे। ये देखिए हमारा ब्लू कलर से डिजाइन बन गया है। उसके आगे हम येलो कलर का डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए हमने ऊल को कट कर लिए हैं। अब हम येलो कलर से डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले येलो कलर से एक हुक नट बनाएंगे इस तरह से और देखिए यहाँ से अटैच करना है। जहाँ से हम ऊल को कट किए थे वहीं पे अटैच करना है इस तरह से।
1 2 3 4 5 5 चेन लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चलिए 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम 1 चेन लेंगे और देखिए 1 2 3 4 4 नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 चेन लेंगे, फिर से ये 3 चेन के गैप में से हमें 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। चलिए हम बना के दिखाते हैं। और उसके आगे 3 3 चेन के गैप में से हमें 7 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। चलिए हम यहाँ तक बना के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए हमने आगे तक बना लिए हैं। ये हमारा बीच का डिजाइन है। 2 चेन लेंगे और फिर से सेम उसी जगह से 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 चलिए हम बना लेते हैं 7 ट्रिपल क्रोशिया। फिर 1 चेन लेके 1 2 3 4 4 नंबर के ऊपर से सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। फिर यहाँ 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 3 चेन के गैप में से, फिर से 4 नंबर पे अटैच करेंगे और उसके आगे ये देखिए 3 चेन के बीच में से फिर से 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है और एंड में यहाँ पे भी 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए हमने आगे तक बना लिए हैं। ये हमने 7 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 5 चेन बना के 1 2 3 4 4 नंबर चेन के ऊपर से स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन लेके पीछे से टर्न करेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चलिए इसी तरह से आगे तक हम बना लेते हैं और यहाँ पे 3 चेन का गैप रखेंगे। ये देखिए बीच में से 3 3 चेन का गैप रख के हम आगे तक डिजाइन बना लेते हैं। ये देखिए हमने आगे तक डिजाइन बना लिए हैं सेम उसी पैटर्न से। अब हम चेन लेंगे 1 2 3 3 चेन लेके ये 5 चेन के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 5 चेन लेंगे, टर्न करेंगे और 2 राउंड क्रोशिया से लेके यहाँ पे भी 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए आगे का ये राउंड भी हम कंप्लीट बना लेते हैं। सेम इसी तरह से फिर येलो कलर से बनाएंगे और येलो कलर से 2 राउंड बनाने के बाद हम फिर से ब्लू कलर से बनाएंगे और एंड में एक बार हम येलो कलर से बनाएंगे। चलिए हम आगे तक बना के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए ये हमने आगे तक बना लिए हैं और ये देखिए एंड में हम येलो कलर से एक राउंड बनाए हैं, 7 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं और ये हमारा बीच का डिजाइन है। और ये देखिए और लास्ट राउंड में हम पीछे से डबल क्रोशिया नहीं बनाए हैं। अब हम इसको पट्टी में अटैच करेंगे और सिंपल सुई धागा में इसको अटैच करना है। और ये वाला तोरण पट्टी का डिज़ाइन हमने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं फ्रेंड्स। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस तोरण पट्टी का लेंथ है 37 इंच। अब हम इसको इस तरह से नीचे रखेंगे और सुई धागा के मदद से इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह से 2 पार्ट हमें बनाना है और 2 पार्ट को इस तरह से एक पार्ट इधर अटैच कर लेना है और दूसरा पार्ट को हम उसके आगे यहाँ पे अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से रखना है और अटैच करना है। ये देखिए हमने एक पार्ट को अटैच कर लिए हैं।
और ये देखिए हमारा सेंटर में थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे हम लटकन लगाएंगे। और ये देखिए हमारा दूसरा पार्ट भी हम जॉइंट कर लिए हैं और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़े हैं लटकन लगाने के लिए। इस तरह से हमें दो पार्ट में डिवाइड करके सेंटर निकाल के अटैच कर लेना है ताकि हमारा दो पार्ट सेम रहेगा। चलिए अब हम इस तरह का लटकन लगाएंगे। एक लटकन में हमने 11 पॉप बनाए हैं और एक में हम 10 पॉप बनाए हैं और फिर रेड कलर का लटकन लगाए हैं। और ये देखिए बीच में हम एक 10 पॉप का लटकन लगाए हैं और बीच का 11 और एक बनाएंगे हम फिर से 10 का पॉप बना के लटकन लगाएंगे। ये देखिए फिर से दूसरे साइड भी हम सेम उसी तरह से लगाए हैं। चलिए हम पॉप स्टिच बना लेते हैं। इस तरह से हुक नॉट से अटैच कर देंगे और देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है। एक दो चेन लेंगे और ऊल को थोड़ा सा लंबा खींच के इस तरह से पॉप बनाएंगे। 1 2 3 4 राउंड लेके सबको एक साथ अटैच कर देंगे। 1 2 चेन लेंगे, फिर से ऊल को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और फिर से 1 2 3 4 राउंड ऊल को लेके सबको एक साथ अटैच कर देंगे और 2 चेन लेंगे। फिर से हम फंदे लेंगे और सबको एक साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से हमें पॉप बनाना है। चलिए आगे तक बना लेते हैं। ये बीच का हमने 11 लिए हैं और साइड में हमने 10 पॉप स्टिच बनाए हैं। ये देखिए 10 पॉप स्टिच बना के हमने ये ऊल को कट कर लिए हैं और ऊल में हमने ये सुई लगा लिए हैं। अब हम इसमें लटकन को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से सुई धागे के मदद से लटकन को हमें अटैच करना है। इस तरह से ऊल को निकाल के एक्स्ट्रा ऊल को हम कट कर देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा ऊल को हमने कट कर लिए हैं।